शहरियार आफरीदी के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर्स जारी करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन इख्तियारात से तजावुज करने पर मिसकंडक्ट के मुजरिम करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद पुलिस के SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। SHO नासिर मंसूर को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत ने SP सदर को तौहीन अदालत केस में बरी कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल न हो तो गिरफ्तार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में आज दोपहर से तेज बारिश की पेशगोई। मलीर, एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गुडाप में यालाबारी भी मुतवक्के। बारिश के पेश नज़र शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। शहर के निजी और सरकारी दफातर में आज हाफ डे। महकमा तालीम सिंध ने शाम की शिफ्ट के तमाम स्कूल में तातील कर दी। जामिया कराची में आज के शेड्यूल इम्तिहानात मुलतवी। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वजीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। बारिश के पेश नज़र तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश। भक्कर, चिश्तियाँ, लियाकतपुरा, गोजरा, शरकपुरा, हाफिजाबाद, बहावलपुर, झंग और चिन्योट में बारिश। कमालिया में बारिश के बायस खस्ता हाल घर की छत गिर गई। मरने वालों में मियाँ बीवी और बेटा शामिल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी लीपा, मलाकंड, वजीरस्तान, लकी मरबत, कर्क में भी बारिश। बलोचिस्तान में बारिशों से हादिसात में 3 अफराद जाम है। गवादर, नौशकी, खारान, खुजदार, कोहलू, झलमक्सी और नौकंडी में बारिशें। बलोचिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आवारान, बारखान, सिब्बी, चागी, नौशकी, गवादर, तुरबत, वाशिक, खारान में मजीद बारिशें मुतवक्के। गवादर और नौशकी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। तूफानी बारिशों से गवादर में तबाही, घरों में पानी जमा। शाहराहें नदी नालों में तब्दील। बारिश से कई मकामात मुनहदिम। लोगों की नकल मकानी जारी। मकरान कोस्टल हाईवे पर शगाफ पड़ने से पाकिस्तान और ईरान का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। महकमा तालीम बलोचिस्तान का 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोकर में मुकाबला। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर मद्दे मुकाबल। कौमी असम्बली इजलास में हल्फ ना उठाने वाले अराकीन की आज हल्फ बर्दारी भी होगी। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल जमा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर और मुस्लिम लीग नून के इबादुल्लाह मद्दे मुकाबिल। कायदे ईवान के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरियों का नाराजगी का इजहार। पेट्रोल की कीमत तो सर वो है कि वो हिसाब किताब है कि गरीब का खून पे खून नहीं छोड़े जा रहे हैं। हर हालत में खून नहीं छोड़ रहे हैं। अब चाहे पेट्रोल भी लें, आप खाली पेट्रोल को देख रहे हैं, हर चीज़ को देखें, वो हालत की हुई है जिसकी कोई बात नहीं। बिल्कुल रोने को, चीखने को दिल कर रहा है। हम असेंबली में ये देखते हैं कि भाई एजेंडा ये होता है, इसको निकालो, उसको बाहर करो, उसको बाहर करो, इसको अंदर करो। तो आपस में ही लड़ रहे हैं। हम आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। पारा क्या कर रहे हैं, लोगों से कर्जा ले लेके तो अपने रोजियों को चला रहे हैं। बस लोगों से कर्जा ले रहे हैं, कभी कैसे भीख मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI, उमर अयूब बिला मुकाबला। सेक्रेटरी जनरल मुंतखब यास्मीन राशिद पंजाब के सदर। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा। हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर बन गए।
तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बलोचिस्तान में पार्टी की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली के 336 में से 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ उठाया। फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियां अजहर ने भी हल्फ उठा लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। लीगी अराकीन के भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। बाबर सलीम स्वाति को 89 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी 87 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। पीटीआई पी के अरबाब वसीम को 19 वोट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपोजिशन के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को 2 इजाफी वोट कैसे पड़ गए? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पार्टी हिदायत के खिलाफ जाने वालों की निशानदेही के लिए कमेटी कायम। कमेटी इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट वजीर आला को पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक कचकजई स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जनरल कचकजई ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का हल्फ उठाया। स्पीकर अब्दुल खालिक कचकजई ने हल्फ लिया। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का इंतखाबी नताइज के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। बलोचिस्तान असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने की मुबारकबाद दी। अमन और अमान की मुकम्मल बहाली अव्वल तरजीह है। सोशल प्रोटेक्शन के तहत सूबे में गुर्बत का खात्मा तरजीह है। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मरकजी दफ्तर का दौरा। मरियम नवाज को GPI की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब की लिम्स की काविशों की तारीफ। ज़राअत के शोबे को मौसर बनाने के लिए चौलिस्तान के लिए मुनफरिद मंसूबे की मंजूरी। चौलिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाने का फैसला। पंजाब में ज़राअत की बेहतरी के लिए किसानों को जदीद ज़रई आलात की फराहमी। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में शजरकारी का भी फैसला।